आप में से अधिकतर लोग परेशान हैं क्योंकि जीवन में सुख सुविधा नहीं है। और आप में से अधिकतर लोग परेशान हैं, सुख सुविधा तो है लेकिन फिर भी जीवन में प्रसन्नता नहीं है। जीवन में बहुत तनाव है, झंझट है, अनेकों झंझट हमारे जीवन में है। उनका निवारण कैसे हो सकता है? जो मार्ग शिव ने स्वयं कहा वही मार्ग इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। आपके जीवन के समस्त क्लेशों का एक ही निवारण है। क्या निवारण है? शंकर ने खुद बताया। शंकर ने कहा कि मुझे तप से भी प्राप्त नहीं किया जाता। कोई कहे कि मैं तो बहुत उपवास करता हूं, खूब व्रत करता हूं, भूखे पेट रहता हूं, मुझे शिव की प्राप्ति हो जाएगी। तो शिव ने यहां नकारा, कहा कि मैं ऐसे प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो लाखों का दान करता हूं, मैं तो परम भक्त हूं। तो शिव ने यहां नकारा कि दान से भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला मार्ग कि जो कर्मकांड होता है, हवन यज्ञ इत्यादि जो होते हैं, लोग कहते हैं तो हम तो अपने घर में खूब यज्ञ करवाते हैं, प्रतिवर्ष यज्ञ करवाते हैं, बड़ा सा बड़ा यज्ञ हम अपने घर में करवाते हैं, हम बड़े भक्त हैं। तो शंकर ने उन्हें भी यहां नकारा है कि ना मैं तप से प्राप्त होता हूं, ना दान से, ना ही यज्ञों से, मैं तो केवल उत्तम भक्ति से प्राप्त होता हूं। शिव का प्राप्त होना यानी आत्म तत्व का जागरण होना, उत्तम भक्ति। शिव ने कहा कि जो समस्त ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड से बाहर जो भी हर किसी के भीतर भाव प्रकट होते हैं, उन भावों में मैं ही प्रविष्ट रहता हूं। सबके भीतर मैं ही रहता हूं। हम सबका उत्पत्ति केंद्र क्या है? हम सबका स्थिति क्या है? भाव। भावों का ही तो पुतला है मनुष्य। और शिव ने कहा कि प्रत्येक भाव में मैं ही प्रविष्ट रहता हूं। लेकिन विडंबना इस बात की कि सबके भीतर रहता हुआ भी शिव किसी का जागृत नहीं है, शिव को कोई समझ नहीं पाया। शिव ने कहा मुझे ना नारायण समझ पाए, ना ब्रह्मदेव समझ पाए, ना इंद्र इत्यादि देवतागण समझ पाए, मुझे पूर्णतया कोई नहीं समझ पाया। अगर किसी ने समझा तो उत्तम भक्ति के माध्यम से मुझे समझे। और शंकर की उत्तम भक्ति करते करते हमें साथ में क्या करना चाहिए? भक्ति का अभिन्न अंग क्या होता है? दर्शकों, नाम जाप। हम सबको नाम जाप अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे भीतर का शिव तत्व जो हम सबका आधार है वह जागृत हो सके। पहला प्रश्न उठता है कि नाम जाप क्यों करें? नाम जाप उस सत्य को समझने के लिए जो हमारा आधार है, और वही हमारे जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है। तो नाम जाप क्यों करना चाहिए? कौन सा नाम जाप करना चाहिए और उसकी विधि क्या रहने वाली है, वो इस वीडियो में हम आपको आगे विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, प्रश्न उठता है कि नाम जाप कौन सा नाम जपे? किस नाम की बड़ी महिमा है, भारी महिमा है? दर्शकों, जो नाम कभी अंत को प्राप्त नहीं होता, जिस नाम की कभी उत्पत्ति नहीं होती, और जो आदि मध्य अंत से रहित है, उसी नाम का हमें जाप करना चाहिए। दर्शकों, वह नाम है शिव। शिव 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 नाम की महिमा कोई नहीं गा सकता। शिव नाम की महिमा अनंत है। हम उतने पाप कर्म हम नहीं कर सकते जितने उन पाप कर्मों को नष्ट करने की ताकत एक नाम जाप में होती है। तो वह नाम जाप शिव नाम जाप है। इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड से बाहर सबसे शक्तिशाली अगर कोई नाम है वो शिव है, क्योंकि शिव से ही सबकी अभिव्यक्ति होती है, शिव से ही सबका प्रादुर्भाव होता है। शिव यानी आत्मा। आत्मा ही दर्शन करने योग्य होती है, आत्मा ही चिंतन करने योग्य होती है, आत्मा ही जपने योग्य होती है, आत्मा ही धारण करने योग्य होती है। आत्मा से आत्मा को देखने वाला जो साधक होता है वही वास्तव में शिव का भक्त होता है। तो शिव का नाम जाप करें यानी आत्मा का नाम जाप करें।
आत्मा का नाम क्या है? आत्मा को एक शब्दों के माध्यम से अगर प्रस्तुत किया जाए तो वह है शिव, शिव, शिव। तो हम सबको शिव का नाम जाप करना चाहिए। कैसे करना है, अब विधि को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, आसन पर बैठना है, कोई भी आसन जो आपको सुगमता के साथ आपके घर में उपलब्ध हो, उस आसन पर स्थित हो जाना है। अपने सामने शिवलिंग को स्थापित करना है। शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगुष्ठ मात्र छोटा सा शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग इसके लिए बेहतर होता है, उत्तम श्रेणी का होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने सामने स्थित करें। शिवलिंग ना हो तो अपने घर में देवी भगवती ज्योति स्वरूपा, जो शिव का ही स्वरूप है, उसे अपने सामने प्रज्वलित करें। दीपक को अपने सामने प्रज्वलित करना है और उस दीपक को एक नजर के साथ नजर टिकाकर उसके ऊपर दृष्टि डालनी है लगातार, और या शिव के ऊपर ध्यान एकाग्र करके, यानी शिवलिंग के ऊपर ध्यान एकाग्र करके निरंतरता के साथ उसको देखना है और उसके ऊपर शिव 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 ऐसा जाप निरंतर करना है। आपका ध्यान डगमगाना नहीं चाहिए। आपके घर में, आपके भीतर, आपके अगल बगल क्या हो रहा है उसका त्याग करें और अपनी दृष्टि को एकाग्रता के साथ सामने स्थित करें, शिवलिंग के ऊपर या ज्योति के ऊपर। शिवलिंग ऐसा स्वरूप है जो परमात्मा का निराकार स्वरूप है। शिवलिंग की आराधना सबसे श्रेष्ठ आराधना होती है। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी आराधना श्रेष्ठ है, तो एक ही उत्तर आपको प्राप्त होगा जो वेद वेदांत समस्त पुराणों का जो सार है, कि शिवलिंग आराधना सबसे श्रेष्ठ होती है। शिवलिंग की आराधना अनेकों प्रकार से की जाती है। धीरे धीरे हम सब आपको समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल का हमेशा के लिए स्थायी सदस्य बन जाएं। दर्शकों, तो नाम जाप कैसे करना है वो आपने इस वीडियो में जाना। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं, जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो हमारा कल्याण तो होता है। हमारे जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं वो नष्ट तो होते हैं, लेकिन अधिक सक्षमता के साथ नाम जाप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको सत्य का भाषण करना है। कुछ नियम भी होते हैं ना नाम जाप के। सत्य का भाषण करना, बात समझ में आ रही है ना? किसी की निंदा ना करना, अपनी स्तुति से बचना, अपने भीतर किसी की बुराई लेकर ना आना, किसी के बारे में बुरा नहीं समझना, क्योंकि सब शिव का ही स्वरूप है। कोई बुरा भी करता है ना, तो मन के अंतर्गत रहते हुए करता है। मन क्या है? मन माया भी है। जो मन हमें संसार की तरफ लेकर जाए, बुराई की तरफ लेकर जाए, वो माया है। और जो हमें शिव की तरफ लेकर जाए, वो तो सकारात्मक स्थिति है ना। ऐसे मन को हमें धारण करना है, हमारी सकारात्मक उन्नति अवश्य होगी। कभी किसी से यूं ही अनायास ही किसी का धन नहीं लेना है। जितनी जरूरत उतना ही प्रयास करना है। मैं ये भी एकत्रित कर लूं, मैं वो भी एकत्रित कर लूं, ऐसे भावों से सर्वथा दूर रहना चाहिए, ताकि नाम जाप आपके लिए अधिक प्रभावी हो सके। हर हर महादेव।